लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक झटके में विपक्ष का गणित बिगाड़ दिया है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा कि पीएम मोदी से कैसे मुकाबला करें। पीएम मोदी विपक्ष की सोच से कहीं आगे चल रहे हैं। देश का राजनीतिक माहौल देखकर तो ऐसा लगता है कि देश में फिर से 90 के दशक का दौर वापस आ गया है, जब देश में बीपी मंडल कमीशन और दूसरी तरफ आडवाणी रथ लेकर निकले थे हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए। लेकिन उस समय मंडल और कमंडल दोनों अलग अलग खेमे में थे। लेकिन आज के दौर में मंडल और कमंडल दोनों को ही बीजेपी ने अपने पाले में कर रखा है। जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार देश के पिछड़े वर्ग को साध रही है, तो वहीं राम मंदिर के सहारे हिंदू वोट बैंक को भी अपने पाले में करने में लगी है। फिर से बीजेपी ने ऐसा राजनीतिक पासा चल दिया है जिससे कि मंडल की राजनीति करने वालों की सांसें फूल गई हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एक दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके हिंदू राजनीति से सर्व समाज को संदेश दिया था। इसके अगले ही दिन मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि इस कदम के साथ ही मोदी ने नीतीश और लालू दोनों के खेमे में खलबली मचा दी है। अभी तक पिछड़ा का दांव खेलते हुए ये दोनों नेता बिहार में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे। जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने पिछड़े समाज की अगुवाई का झंडा बुलंद करने की कवायद शुरू कर दी थी। इससे महागठबंधन को भी एक बड़ी आस बांध रही थी। लेकिन मंगलवार देर शाम केंद्र सरकार ने एक ऐलान से महागठबंधन की आस पर अड़ंगा लगा दिया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके ठीक बाद पूरे देश में जिस तरह का माहौल उन्हें संकेत मिलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। मंदिर में जिस तरह से मंगलवार को रामलला के दर्शन के लिए देश के लगभग हर कोने से लोग पहुंचे थे, आलम यह था कि भीड़ को संभालने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। भीड़ का ये आलम देखकर समझ में आ रहा है कि पीएम मोदी ने देश के लोगों की नब्ज पकड़ ली है। राम मंदिर के दम पर हिंदू जनमानस के साथ साथ आम भारतीय को भी एक अपने पक्ष में करने वाला एक ये अहम कदम है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन मोदी सरकार ने एक और बड़ा दांव खेला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इसे इसीलिए बड़ा दांव कहा जा रहा है क्योंकि इससे नीतीश और लालू दोनों की रणनीति पर असर पड़ेगा। आपको बता दें, बिहार में जाति जनगणना के बाद महागठबंधन यहां पर पिछड़ों का अगुवा बनकर खड़ा था। नीतीश कुमार और लालू की सियासत भी इसी वोट बैंक पर आधारित रही है। नीतीश सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के नाम को भुनाने के लिए उनके गांव में 3 दिवसीय समारोह भी आयोजित किया है। लेकिन एक दिन पहले ही मोदी सरकार ने इस ऐलान के साथ नीतीश के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसका असर ये हुआ कि नीतीश कुमार भी मजबूरी में पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए मजबूर हो गए। सीएम नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी के इस फैसले की हर तरफ वाहवाही हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।